हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनात एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है आपका, ये पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपकी अलग अलग सब्जेक्ट में पीएचडी की सीटें निकली हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, एलिजिबिलिटी क्या है, आपके जो मार्क्स डिवाइड किए गए हैं पॉइंट बेसिस पर हैं या किस तरीके से किए गए हैं, जेआरएफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम देना है, उनके लिए कंपलसरी है या नहीं है, और आपको एग्ज़ाम कहाँ पर देना है, ऑनलाइन देना है या वहीं पर जाकर देना है, फ़ीस आपका कितना रहेगा रजिस्ट्रेशन का, सब्जेक्ट वाइज आपका जो सीटें निकली हैं कितनी अलॉट की गई हैं, रिजर्वेशन के बारे में, तो एवरीथिंग जो भी आपका है इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो के ज़रूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे आपकी पीएचडी सीटें निकली हैं। तो इसमें एंट्रेंस टेस्ट को लेकर क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। उससे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं www.cuhimachal.ac.in। तो ये वेबसाइट का आपका लिंक है, इस पर जाकर जो है आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल है और 22 तारीख से आपका एक्टिव हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने के लिए वो है आपकी 2/9/2023, यानी कि 2 सितंबर 2023 तक ही आपका लास्ट डेट है। तो उससे पहले आपको भर लेने हैं फॉर्म। जो कैंडिडेट हैं उनको पास होना चाहिए 55 मार्क्स से पोस्ट ग्रेजुएशन में, और इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए जैसे एससी, एसटी, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो हैं, और जो दिव्यांगजन हैं उन कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है 5% का, यानी कि 50% मार्क्स उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके अलावा ओबीसी क्रीमी लेयर वाले, ईडब्ल्यूएस एंड जो आपके जनरल में हैं विदाउट ईडब्ल्यूएस वाले, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उनके लिए 55% मार्क्स हैं इन तीनों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं उनको क्वालिफाई करना है एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका कहाँ पर कंडक्ट होगा, यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, यूनिवर्सिटी में ही होगा। द सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 50% रिसर्च मैथोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मतलब टोटल आपका जैसे 100 नंबर का होता है तो उसमें से 50% आपका रिसर्च से रिलेटेड आएगा एंड 50% जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें भी आप पीएचडी में एडमिशन लेने चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी दी गई है, उनको क्वालिफाई होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम, या तो यूजीसी जेआरएफ, मतलब आप अगर अप्लाई कर रहे हैं यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट, आईसीएआर जेआरएफ एंड एसआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, स्लेट, टीचर फेलोशिप होल्डर, एमफिल एंड हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा। तो ये सारी एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी इनके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, आपकी जो पीएचडी में एडमिशन आपका होगा तो उनको 2 प्रोसेस में आपका रखा गया है। तो पहला प्रोसेस है आपका एंट्रेंस टेस्ट, वो क्वालिफाई करना है आपको 50% मार्क्स में, और जो कैटेगरी हैं जिनको रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड हो रहा है तो उनको 45% मार्क्स लाने हैं, जिनमें कौन कौन है, एसटी, एससी, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर वाले एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। बाकी आपके इससे अलग जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी क्रीमी लेयर वाले हैं, उनको 50% मार्क्स आपके लाने होंगे एंट्रेंस टेस्ट में। तो ये आपकी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पार्ट है कि उसके बाद जैसे आपका एडमिशन होगा तो किस बेसिस पर होगा। तो पहला स्टेज ये है आपका।
जो कैंडिडेट्स जिनको जेआरएफ अवॉर्डेड है या जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है वो एक्सपेंटेड कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट से, मतलब अगर उन्हें नहीं देना है तो वो उसको स्किप कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरना होगा बस, और एंट्रेंस टेस्ट अगर आप नहीं देना चाहते तो आप लोगों के लिए छूट है इसमें। उसके अलावा जेआरएफ के अलावा जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स है जिसमें आपका नेट, स्लेट, टीचर फेलोशिप होल्डर, एमफिल या हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा है, तो इन सबको मैंडेटरी है कि आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जो आपका सिलेबस है एंट्रेंस टेस्ट का वो कॉम्प्राइज होगा 50% रिसर्च मैथोलॉजी, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, एंड 50% आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। एंट्रेंस टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 20% वेटेज है आपका, मतलब कि 20% आपको स्कोर आपका होगा, और उसके अलावा इन्होंने पॉइंट सिस्टम इसमें रखा हुआ है। जेआरएफ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एग्ज़ाम नहीं देना तो वो नहीं दे मतलब नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं, उनको 20 मार्क्स स्कोर मिल जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसका। बाकी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको 20% उनका काउंट होगा जो स्कोर है एग्ज़ाम देने के बाद उसका, क्योंकि उन्होंने पॉइंट सिस्टम रखा हुआ है अलग अलग चीज़ों का। उसके बाद आपका है कि कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट उनको सेकंड स्टेज में मूव करा जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, और सेकंड स्टेज आपकी इंक्लूड होगी, इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू आपका होगा, वाइवा इंटरव्यू जो भी कह लीजिए वो आपका होगा, और ये आपका एडमिशन क्राइटेरिया इनके थ्रू दिया गया है जिसमें जो पूरे 100 मार्क्स का पेपर है उनको इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया कि कितने मार्क्स किस चीज़ में आपको मिलेंगे। तो 20% तो आपको मिल रहे हैं आपके एंट्रेंस टेस्ट से, और जो जेआरएफ क्वालिफाइड है उनको 20 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। जो आपके तो पहला क्राइटेरिया इन्होंने दिया गया है कि अगर आपकी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है कंसर्न विद रिलेवेंट सब्जेक्ट, कि जो आपने अगर फॉर एग्जांपल आप योग से हैं एंड आपने अंडर जो आपका ग्रेजुएशन है वो भी योग से किया है तो 10% मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। यदि आपकी पीजी डिग्री है विद रिलेवेंट सब्जेक्ट तो 30% मार्क्स आपको उसके मिल गए। जेआरएफ किया हुआ है और एग्ज़ाम देकर अगर आपने जैसे नेट, स्लेट है और उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है तो 20 मार्क्स आपको जेआरएफ के मिलते हैं, और जो अदर रिमेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो उनका 20% मार्क्स आपके इसके काउंट होंगे। क्लियर करने के बाद फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना है उसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। कंसेप्ट नोट आपको बनाने पड़ेंगे, जो भी कैंडिडेट है वो एक प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे उसके 10 मार्क्स हैं आपके। कम्युनिकेशन स्किल के आपके 10 मार्क्स हैं, और जो आपका इंटरव्यू होगा या वाइवा कह लीजिए वो होगा वो 10 मार्क्स का आपका होगा। तो टोटल 100 मार्क्स में इन्होंने इस तरीके से पॉइंट्स को डिवाइड किया है। जो आपका इंटरव्यू और या वाइवा कह लीजिए इसको जो भी आपका होगा उसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि जो कैंडिडेट है वो वाकई में कोई सही रिसर्च करना चाहते हैं या क्या उनका मोटिव है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आपका वाइवा वगैरह होगा, वो चीज़ आपकी ध्यान रखी जाएगी। तो आप पहले से जैसे आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं कुछ भी हैं तो अपना जो भी टॉपिक है या आपका जो भी पार्ट है जिस उद्देश्य से आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको पहले से क्लियर करके जाइएगा इंटरव्यू सेशन में। तो आप लोगों का जो एडमिशन होगा वो पूरे ये 100 मार्क्स जो हैं इसी को जब आप क्लियर कर लेते हैं उनके बेसिस पे एक आपकी मेरिट बनाई जाएगी एंड देन आपको एडमिशन मिलेगा पीएचडी में। इस पूरी प्रोसेस के लिए आपकी एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई जाएगी, अलग से वो जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये फर्दर कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं बाद में। ये एक आपके एप्लीकेशन से लेकर आपका जो एडमिशन तक का पार्ट है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपके जो सीट्स इनके द्वारा बताई गई है तो उनमें भी कुछ चेंजेस आपके हो सकते हैं।
जैसा भी आपका यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये लोग चेंज कर सकते हैं, सीटें अलॉट कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है। जैसे 12 सीटें अगर योग में हैं तो अगर कोई ऐसी हुई आवश्यकता कि हाँ और स्टूडेंट्स को लाया जा सकता है या एडमिशन मिल सकता है, तो उसमें कम ज़्यादा भी आपका हो सकता है। तो ये पॉइंट आपका उसके बारे में बताता है। अब आपका यहाँ पर रिजर्वेशन और इन सब के अकॉर्डिंग कितनी कितनी सीटें जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, टोटल सीटें कितनी हैं वो है। यहाँ पर मैं आपके सामने बात रख रही हूँ योग की। अलग अलग सब्जेक्ट से आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। योगा स्टडीज़ का देखिएगा, टोटल सीट्स हैं आपकी 12 और इसमें इन्होंने फिर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इन्हें बांटा गया है। जैसे एससी, तो एससी का हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 2 सीटें हैं, ठीक है। फिर आपकी 1 सीट है एसटी की, देन 4 सीटें हैं ओबीसी, देन आपकी ईडब्ल्यूएस की है 1 सीट, एंड आपकी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी है 4 सीटें। तो टोटल आपकी ये 12 सीटें हो गई हैं योग में। अन्य सब्जेक्ट की भी आप देख सकते हैं। टोटल पीएचडी सीट्स जो आपकी सारी सब्जेक्ट मिला के हैं वो 228 हैं, एंड ये कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग बताई गई है, जिसमें जनरल की जो आपकी अनरिजर्व्ड की है वो 81 है टोटल जो हैं। इसमें यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट और उनके सिलेबस बताए गए हैं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो किस सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो सबके लगभग आपका जैसे फिज़िक्स का है तो CSIR नेट, ऐसे ही इसमें जो आपके इन्वायरमेंटल साइंस या मैनेजमेंट इस तरीके के सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, तो उनका UGC नेट के अकॉर्डिंग होगा। तो इसे आप देख सकते हैं। योगा स्टडीज़ की अगर मैं बात करूं तो योगा स्टडीज़ में आपका UGC नेट का जो आपका सिलेबस है, चाहे वो आपका रिसर्च वाला हो, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला हो, या फिर आपका इसका क्या बोलते हैं मेन जो आपका सब्जेक्ट है योग का उसका हो, तो वो UGC नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका हो। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी, EWS एंड OBC जो क्रीमी लेयर है इनकी 500 है, OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी की 400 है, एंड ST SC एंड जो आपकी दिव्यांग कैटेगरी है इनकी 200 है। तो ये आपका है एप्लीकेशन फ़ी का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं जो आपकी इम्पॉर्टेंट डेट है, कब आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, डिक्लेरेशन कब होगा रिज़ल्ट का, उसके बारे में। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 11 सितंबर से, और इसमें डेट ऑफ एंट्रेंस जो टेस्ट है आपका वो है 17/9/2023 से, और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट है आपकी 25/9/2023। किसी भी तरीके का मटेरियल जो है वो आप पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं कर सकते, आपको वेबसाइट पर ही जाना होगा यूनिवर्सिटी की, और उसी में आपको ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो है वो भरना है, और वेबसाइट पे ही आपको रेगुलर अपडेट रहना है। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका पीएचडी का वो आपका यूनिवर्सिटी में ही होगा, कंडक्टेड एट धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो धर्मशाला में आपका ये एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है। बाकी आपका जो भी प्रोसेस है आफ्टर एडमिशन, मतलब जो आपका डिक्लेयर हो जाएगा रिज़ल्ट, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू की जाएगी, जिसकी डेट यहाँ पर दी गई है। अन्य कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी होती है, कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, तो यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे में आप कर सकते हैं जो डेज़ हैं, और सुबह 9 से शाम के 5:30 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर और ईमेल भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने से रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेरी होती है, कोई इशू आपका होता है, तो उसमें ये 2 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, श्री रोहित धीमान जी एंड श्री सुधाकर रतन जी, इनके नंबर दिए गए हैं। एंड
इसमें आप क्या कर सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी आपकी पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है, उसके बारे में। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरिए और अपने एग्ज़ाम की, पीएचडी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।